नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपनी क्लासें स्टार्ट होगी बच्चों सीबीएसई 10th क्लास के लिए, जो साइंस की क्लास है उस साइंस की क्लास में अपने पास 3 पोर्शन है बच्चों। पहला पोर्शन केमिस्ट्री का, सेकंड पोर्शन अपन बायोलॉजी का और थर्ड पोर्शन अपना आएगा फिजिक्स का। तो बच्चों फिजिक्स वाले जो टॉपिक है अपने 4 या 5 चैप्टर उस बुक में वो अपन कंटिन्यूस करेंगे और ऐसे हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज जो अपन चैप्टर उठा रहे हैं बच्चों, वो चैप्टर अपना कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी वाला। कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल के फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चन बैठते हैं। बड़ा क्वेश्चन बैठता है, 2-3 छोटे क्वेश्चन आएंगे और 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक अपना वो टॉपिक है चार्ज। चार्ज का मीन क्या है? अपन जैसे इस चीज को अपन देख भी सकते हैं घर में। आप क्या करना, एक स्केल लेना और छोटे छोटे अपने कागज हैं उसके टुकड़े ले लेना, पीस ले लेना उसके। एक तो आप क्या करना, उस स्केल को लेके जाना सीधे, जो अपने कागज के टुकड़े हैं वो उसको आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी को मैं ऐसे बालों में अपने में रब करके फिर अपन उसके पास में लेके जाएं तो क्या करेंगे, वो जो अपना स्केल है वो स्केल क्या करेगा, उन पार्टिकल को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब किसी भी 2 अपन बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने पे क्या होते हैं, चार्ज जनरेट होते हैं। ठीक है, अब चार्ज का मीन ये हो गया सिंपल कि अपने पास कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, इस नेचर में उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहे, जनरेट करिए, एक्सपीरियंस करे। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। जैसे मैंने अभी स्केल का एक एग्जाम्पल लेके बताया, तो स्केल क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था ना। तो अट्रैक्ट क्या है, एक फोर्स है। इसका मतलब वो स्केल से क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी उसमें जो क्या कर रहा था, उस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो चार्ज का मीन सिंपल क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच ड्यू टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। अदर वे में अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा अपन ने, कि कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन 2 काम करती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इंक्रीज होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे। इसका मीन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉसेज इज रिप्रेजेंट चार्ज। सिंपल वे में देखें कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं या इलेक्ट्रॉन या गेन होते हैं, वही एक तरह से अपना क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज पता चल गया होगा आपको क्या है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला कौन सा चार्ज होगा बच्चों, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड कौन सा होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे, यानी कि डोनेट करेगी बॉडी। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो चार्ज कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब चार्ज का जो सिंबल होता है वो या तो कैपिटल Q होता है या अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है।
अगर इसकी मैं एसआई यूनिट बात करूं, ये एग्जाम में आता है बच्चों, एसआई यूनिट क्या होगी? यूनिट का मीन क्या है यहां पर कि जिसमें आप मेजर कर रहे हो, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ऐसे अपने पास क्या होती है, इस चार्ज की भी क्या होगी, एक एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। करंट को अपन है किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। इनटू टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों? कूलम्ब्स। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए इसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी चार्ज की? कूलम्ब। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 10th में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपका आंसर क्या होगा? कूलम्ब। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर इनटू सेकंड। तो चार्ज कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहीं से अपने पास निकल के आता है कि इस चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बेसिक प्रॉपर्टी अपने पास 2 टाइप की होंगी, 3 टाइप की, सॉरी 3 टाइप की। कौन सी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो मैं बताता हूं ये क्या है। ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक 3 प्रॉपर्टी होती है अपने चार्ज की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी जिसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिव का मीन क्या होता है कि अपन जितने भी कोई भी बॉडी है उसमें 2, 3, 5, 10 माइनस चार्ज भी होगा, प्लस चार्ज भी होगा, तो उनको अपन एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारी क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, इसमें अपने पास +2 कूलम्ब है, -1 कूलम्ब है, +7 कूलम्ब है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीन क्या है कि एल्जेब्रिक सम का मीन क्या हो गया कि टोटल चार्ज अपन को फाइंड करना हो तो 2 + 7 - 1, यानी कि 7 और 2 9, 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 8 कूलम्ब। ये अपने पास क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीन क्या है कि चार्ज को अपन ने तो क्रिएट कर सकते, नहीं लॉस्ट कर सकते, नहीं तो इसको अपन क्रिएट कर सकते, नहीं अपन इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, केवल अपन पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास 2 बॉडी हैं, मैंने मान ली, अब इन दोनों पे चार्ज टोटल कितना है? 40 कूलम्ब, ठीक है। अब आपस में मैंने क्या किया? रब। जैसे रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, लेकिन उसके बाद में भी अपना टोटल चार्ज कितना होगा? 40 कूलम्ब। इसका मतलब चार्ज हमेशा क्या होता है? बॉडी में कंजर्व होता है, यानी कि केवल और केवल आप पॉजिटिव टू नेगेटिव उसको ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में भी आता है 10th वालों के लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मीन क्या है? पहले बात तो इस वाले टॉपिक से अपन फाइंड आउट क्या करेंगे? इससे फाइंड आउट करते हैं अपन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या फाइंड आउट करते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस क्वांटिटी से ही अपन चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से।
कि अपने पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में जो चार्ज की वैल्यू है, वो चार्ज की वैल्यू जो अपना फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज किसको माना गया है, इलेक्ट्रॉन को, उसके इंटीजर मल्टीप्लाई में होता है। किसके मल्टीप्लाई में होता है, इंटीजर। इंटीजर का मीन है कि यहाँ पर n जो है ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से अपने पास जो Q की वैल्यू है वो या तो 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, 7E होगा। इंटीजर का मीन ये है, ऐसे नहीं कि 1.1E, 3.2E, 7.5E, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि डेसिमल फॉर्म में अपने पास जो चार्ज की वैल्यू है वो नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले पे अपने पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, इसको भी अपन करेंगे। ऐसे अपन चार्ज की बात करें, प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसमें चार्ज कितना होता है, 0। तो इलेक्ट्रॉन का तो माइनस में होता है। ये आपके MCQ का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा और हो सकता है उसमें एक पे नेगेटिव दे रखा होगा, एक में पॉजिटिव दे रखा होगा, तो आप सीधे पॉजिटिव पे मत चले जाना। आपका E इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन आपका किस में होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये MCQ का क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, 0। तो ये अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज अपन किसी बॉडी में कैसे फाइंड आउट करें, वो अपने पास फॉर्मूला कौन सा होता है, Q इक्वल टू NE। अब इसी फॉर्मूले पे अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखना, बोर्ड में आने वाले CBSE में, तो देखना क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये आपका CBSE में 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। आपको क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आपको गिवन क्या है, चार्ज गिवन है 1 कूलम। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन। आपके पास फॉर्मूला क्या था अभी, NE, यानी कि यहां से N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q अपॉन E। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो Q की जगह 1, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर 19। N इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.65 इंटू 10 की पावर 18। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, केवल एक फॉर्मूला अपन को यूज करना था, और इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहीं से आपको उल्टा पूछेगा। क्या पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे और चार्ज फाइंड आउट करवाएगा। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार्ज फाइंड आउट करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी चार्ज इन 1 molecules of water। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी चार्ज
इन 1 molecules of water। आपको क्या गिवन है इसमें बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन आपको, केवल वाटर H2O। सर हमारे पास Q का फॉर्मूला ये होता है सर, E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। केवल हमें क्या चाहिए, अगर सर ये आ जाए N की वैल्यू तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो N कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अपने पास कोई भी एटम होता है, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि उस एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन कौन होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर। क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसमें देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन यहां पर कितने हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन में तो कितने होंगे 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो टोटल कितने हो गए 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना, जो एक 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में आपको चार्ज फाइंड आउट करवाएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में H2O की जगह हो सकता है HCl दे दे, KCl दे दे, हीलियम पार्टिकल दे दे। आप जैसा दे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, नंबर एटॉमिक नंबर निकालने, और एटॉमिक नंबर ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि अपना एटॉम जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है, अब आएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है टॉपिक अपना, इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि अपने पास कोई भी कंडक्टर वायर है, अपने घरों में भी लगे होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर वायर में जो चार्ज होते हैं, चार्ज का मीन क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर वायर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या 20 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या 1000 जा रहे हैं। तो पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल I से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। ये इसका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया। वही बात आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, SI यूनिट। क्या पूछेगा, SI यूनिट। ये लो, ये 2019 में ही आया था CBSE में कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो क्या होती है, आप देखो क्या होती है SI यूनिट, इसकी होती है एम्पियर। क्या होती है दोस्तों, एम्पियर। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्लियर हो गया यहाँ से, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है। अब यहीं से एक चीज और पूछता आपसे, आपको 1 एम्पियर की क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। किसकी डेफिनेशन पूछेगा, 1 एम्पियर की। तो 1 लाने के लिए आपको यहां से Q भी कितना चाहिए 1, T भी आपको क्या चाहिए 1। इसका मतलब Q इजिकल टू 1 कूलम, T इजिकल टू 1 सेकेंड। तो यहां से आपके पास करंट क्या हो जाएगी, I इजिकल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब
अगर इस 1 एम्पियर की आप डेफिनेशन लिखोगे तो किसी भी कंडक्टर वायर में 1 सेकेंड में अगर चार्ज 1 कूलम्ब फ्लो हो रहा है, किसमें 1 सेकेंड में अगर चार्ज 1 कूलम्ब फ्लो हो रहा है तो आपके उस वायर में करंट कितनी होगी 1 एम्पियर। कितनी होगी 1 एम्पियर। ये भी एग्जाम में आता है कि डिफाइन द 1 एम्पियर। तो आपको क्या लिखना है कि किसी भी कंडक्टर वायर में 1 सेकंड में यदि कितने करंट वो चार्ज फ्लो 1 कूलम्ब, तो उसको अपन क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के ये भी आ सकता है कि 1 एम्पियर से कि करंट कितना है किसी भी कंडक्टर वायर में 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो 1 कूलम्ब में हमने अपनी फाइंड आउट किया था 6.25 × 10⁻18। तो जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6.25 × 10⁻18। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन समझ गए। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या है देखो कि इफ द करंट चार्ज 10 कूलम्ब फ्लो फॉर 10 मिनट in the conducting wire, तो what is करंट। क्वेश्चन आएगा एक सिंपल सा कि यदि किसी भी कंडक्टर वायर में 10 कूलम्ब चार्ज क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए। कितने के लिए 10 मिनट के लिए। और आपसे क्या पूछ रहा है उसमें करंट कितना होगा। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है चार्ज। सर कैपिटल क्यू हमें गिवन है 10 कूलम्ब और टाइम भी आपको गिवन है कितना 10 मिनट। मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे 60 से। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 सेकंड। ओके। अब आपसे क्या पूछा है करंट। हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है Q/T। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 10/10 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/60 एम्पियर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहां से अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल हो गए। अब इसके आगे एक टॉपिक और है, जस्ट आगे अपन बढ़ते हैं कि आपके पास डायग्राम पूछ लेता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। किसका डायग्राम पूछ लेता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एग्जाम में सीधा सीधा आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम पूछता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं अपन, देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में किस किस की रिक्वायरमेंट होती है वो अपन बनाते हैं। एक हमें क्या चाहिए बैटरी, ये लो, ठीक है। एक क्या चाहिए बल्ब चाहिए, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे एक क्या होनी चाहिए की होनी चाहिए, ये हमारी बैटरी हो गई। और यहाँ पे करंट का मेजर करने के लिए अपने पास एक क्या होगा एमीटर। क्या होगा एमीटर, जिसको अपन सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। और एक पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या लगा होता है इसके पैरेलल फॉर्म में वोल्ट मीटर लगा होता है। ये क्या होता है वोल्ट मीटर। अभी समझाऊंगा मैं पोटेंशियल क्या है। तो मेनली अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है यहीं पर।
क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बल्ब चाहिए हमें, एक वोल्टमीटर चाहिए पोटेंशियल का मेजर करने के लिए, और एक क्या चाहिए, एमीटर। यहाँ पे जो एमीटर है वो एमीटर किसका मेजर करता है, करंट का। ये एक डिवाइस है जो किस काम में आती है, करंट का मेजर करने के लिए। और जो यहाँ पर जो वोल्टमीटर कनेक्ट है, ये वोल्टमीटर किसका मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब की यहाँ पर अपने पास दो तरीके की होंगी, एक ओपन और एक क्या करेंगे अपन, क्लोज। जब अपनी की ओपन होगी तो इस वाले सर्किट में करंट कितनी होगी, जीरो। यानी कि इस कंडीशन में आपकी करंट कितनी होगी, जीरो। यानी कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आपकी करंट कितनी होगी, जीरो। सेकंड, अगर आपने क्लोज कर दी यानी कि ऐसे डॉट, ठीक है, तो जैसे आप क्लोज करोगे इसमें करंट फ्लो होगी। अब करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे करंट फ्लो होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड्स की ओर। तो इस वाली कंडीशन में आपके पास करंट कितनी फ्लो होगी, आई होगी। तो ये अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है कंप्लीट। वैसे काफ़ी चीज़ें अपन और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। एक इस करंट को कंट्रोल करने का भी डिवाइस आता है, तो वो अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th तक अपने पास इसी से काम चल जाता है। बाकी आप जैसे जैसे आप 12th में जाओगे तो इसमें और चीज़ें अपन को ऐड करनी पड़ेंगी। तो मेनली इलेक्ट्रिक सर्किट अपना यही होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है 1 मार्क्स का। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, चार्ज पढ़ा। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। फिर अपन ने उस पर न्यूमेरिकल कर लिया। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और उस पर न्यूमेरिकल फाइंड आउट किया। सेकंड अपन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा जो एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम बनाता है। अब इसके बाद भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जो अपना ये था। इस पे न्यूमेरिकल भी लेंगे और आगे अपन बढ़ेंगे। तो इस क्लास को, इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।